नमस्कार जोहार, मैं AR बोकार्बी ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। मिलियन में लोग इनको देखते हैं। उमेश रजक जी आज हमारे साथ जुड़े हैं, जो आप लोग अक्सर इनको यूट्यूब फेसबुक वगैरह में देखते होंगे। तो सर आप एक बात बताइए सर कि आज जो ये मूल निवासी सभा हुई, इसका मतलब विषय क्या था? किस विषय पर आप लोग चर्चा कर रहे थे? जय भीम, जय मूल्यवासी, जय संविधान, जय भारत। आज का जो विषय था कि मूल निवासी बहुजन महान पुरखों के सपनों का भारत निर्माण करने हेतु भारत का संविधान, मूल निवासी पहचान और लोकतंत्र को आत्मसात करना जरूरी क्यों है, ये टॉपिक रखा गया था। इस बैकग्राउंड में कि फरवरी महीना में जिन महान पुरखों की जयंती और स्मृति है, उन जयंती और स्मृति मनाने वालों के बीच उन महान पुरखों के सपना क्या था, वो चाहते क्या था, उनका गोल क्या था, उस गोल को कैसे अचीव किया जाए। साथ ही जो देश में BS4 अभियान चल रहा है, BS4 जो चल रहा है, उस अभियान को समेटते हुए, उसको जोड़ते हुए BS4 अभियान और जयंती को कनेक्ट करते हुए ये विषय डिजाइन किया गया था कि जो हमारे समाज जयंती मना रहा है, उन तमाम जयंती मनाने वाले और इन पुरखों को मानने वाले के दिमाग में ये बात जाए, किसी जयंती मनाना उद्देश्य नहीं है, DJ बजाना उद्देश्य नहीं है, शोभा यात्रा निकालना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य होना चाहिए कुछ चाहते क्या थे। तो उनकी चाह थी, जैसे संत रविदास ने चाहा कि चाहूं ऐसा राज में सभा उनको मिले यन, छोट बड़ सब बसे रविदास रहे प्रसन्न। जगदू बाबू ने कहा 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती राज पर 90 भाग हमारा है और 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। ये विशुद्ध है, पॉलिटिकल उनका ये नारा है और बिल्कुल सटीक नारा है जो डेमोक्रेसी में बहुत जरूरी है। तब देखेंगे कि संत रविदास जो कहा वही जगदू बाबू ने कहा और उसी बात को मैंने सप्लीमेंट्री के तौर पर संत गाडगे बाबा ने कहा। तिलका मांझी का सपना था, शहीद हुए आज़ादी में तिलका मांझी काहे के लिए भाई, कि देश में सभी मानव बराबर होगा, सभी को समान अधिकार मिलेगा। लेकिन जिस उद्देश्य के लिए तिलका मांझी शहीद हुए, वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। तो हम चाहते हैं कि समाज जो है जयंती तो मनाए, लेकिन सपनों का जो भारत है वो निर्माण करने की दिशा में लग जाए। नहीं तो आने वाला दिन जैसा हो रहा है कि हम जयंती के लायक भी नहीं रहेंगे। इसी बैकग्राउंड में, इसी पार्श्वभूमि में ये प्रोग्राम रखा गया है बोकारो में। अच्छा सर एक बात बताइए, आप जब संबोधन कर रहे थे सभा को, उस वक्त आपने कहा कि यहाँ के ST SC OBC की जो पहचान होनी चाहिए वो मूल निवासी होनी चाहिए, ऐसा क्यों? साथियों, जीवन में मानव होने के लिए पहचान बहुत जरूरी है। जब किसी घर में बच्चा पैदा होता है तो वो बिना नाम का होता है, कोई उसकी पहचान नहीं होती है। लेकिन जिसका पहला जो स्टेप होता है वो है नामांकन। आखिर क्यों होता है नामांकन बच्चों का? क्योंकि समाज जीवन में अगर उसी को बुलाना चाहे तो क्या बोल के बुलाएगा, और कोई देना चाहे तो क्या बोल के देगा? भाई मेरे बच्चे बाजार में हैं, आओ जो बच्चे सब तो बच्चे हैं, सब आ जाएंगे। देखिए हम क्यों बुला रहे हैं? अपने को बुला रहे हैं ना बच्चों को। नहीं भाई मुश्ताक अहमद आ जाओ, कलीम अंसारी आ जाओ, मतलब उमेश आ जाओ तो आ जाएगा। लेकिन उसको बिना नाम के बुलाएंगे तो आने वाला नहीं है। और कुछ देना भी चाहे किनको देगा भाई? तो बुलाने के लिए भी और उसको देने के लिए भी और उस बच्चे को अधिकार देने के लिए भी
पहचान बहुत जरूरी है। और ये जो पहचान है यही आदमी को समाज जीवन में सम्मानजनक सम्मान दिलाता है, अधिकार दिलाता है। और इसीलिए आज के तारीख में भारत में इस देश में 90% जो आबादी है वो पहचान के संकट के दौर से गुजर रहा है। हम हैं कौन? हम हैं कौन? उत्तर आता है हम चमार है, धोबी है, पासी है, कुर्मी है, अंसारी है। और जैसे ही आता है तो हमारी संख्या कम होती है, संख्या कम होती है, ताकत कम होता है, ताकत कम होता है, गली से आगे बढ़ नहीं पाते, दिल्ली बहुत दूर दूर है ना। तो हम जब जाति से आगे बढ़े तो एससी बने, एसटी बने, ओबीसी बने। तो एससी एसटी ओबीसी जब बने तो हम जज बने, कलेक्टर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, विधायक बने, लेकिन हम रियल में शासक नहीं बने। और इसलिए जो पहचान का मामला है कि समाज जीवन में हम जहाँ जाते हैं, बाजार में, ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, पहला पूछता है कि आप हैं कौन। बिहार में एक आईएएस हुए हेमरम साहब, वो भागलपुर से आ रहे थे, पत्नी थी उनके साथ में, अपने खुद आईएएस डीएम रहे हैं। तो बगल में एक दो कपल थे, पूछा कि आप लोग कौन हैं? तो बोला हम हेमरम साहब है, मेरे पति डीएम रहे, आईएएस है, और हम आदिवासी हैं। तो वो जो सामने वाला आदमी था वो बोला कि वही आदिवासी जो दत्तवन बेचता है स्टेशनों पर। मतलब वो डीएम की जो आइडेंटिटी है वो दत्तवन बेचने वालों की सूची में डाल दिया। तो मेरा पॉइंट ये है कि जब भी हमारा आदमी से कुछ जाति पूछता है वो शर्मिंदा हो जाता है, छिपाता है कि बताऊं कि ना बताऊं, बताऊं तो असली की नकली बताऊं। कल हम लोग परसों चिरा चास में गए थे गार्गी जयंती मनाने के लिए। एक डॉक्टर थे अरुण कुमार, उन्होंने बुलाया हम लोग को। तो जब हम लोग जयंती मना के बाहर निकले तो देखा कि उस अपार्टमेंट में एक तरफ डॉक्टर अरुण कुमार है, एक तो मिश्रा का क्वार्टर है। मिश्रा के क्वार्टर के सामने नाम लिखा है फलना मिश्रा, और जो गार्गी जयंती मना रहे थे उनके क्वार्टर के सामने नाम गायब था। नाम गायब था। आखिर एक ही क्वार्टर है, दोनों रेंटर माने मालिक है दोनों घर के। एक मालिक ने नाम लिखा, दूसरा नाम छिपाया, क्योंकि वो जो अपार्टमेंट है चिराचास का वो ब्राह्मण का है, बहुल मतलब उसमें लोग रहते हैं। और उसमें एक के दो के हमारे लोग रेंटर में या मकान लेके रखते हैं। तुमको लगता है कि जो कान जान नहीं जाए कि ये धोबी है, पासी है, चमार है, इस नाम को छिपाते हैं। ये नाम छिपाना मतलब पहचान छिपाना। और पहचान अगर नहीं है जानवर है, जानवर की कोई पहचान नहीं है भाई, काला है पीला है, ये तो सिंपल नाम तो है उसका। जी बिल्कुल। तो इसलिए समाज जीवन में पहचान बहुत जरूरी है। और इसलिए हमने पहचान लाया मूल निवासी कि अगर कोई सामने वाला बोले मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं मरवाड़ी हूँ, मैं जैन हूँ, तो इधर बोले मैं भारत के मूल निवासी बहुजन हूँ। मूल निवासी भी और बहुजन भी हूँ, और देश का मालिक होने का रास्ते में हम चल चुके हैं। तो जैसे मूल निवासी बोलेंगे वो बोलेगा नहीं नहीं हम भी मूल निवासी हैं। अब जैसे हम मूल्यवासी बोलेंगे एससी एसटी ओबीसी, उनकी जो पहचान है ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वो डाउन हो जाएगा। जब आमसेफ ने बहुजन लाया पहचान, क्या लाया? बहुजन। एससी एसटी ओबीसी हम देश के बहुजन है। तो जैसे बहुजन आया वैसे वो हो गया अल्पजन। तो जो पहले ब्राह्मण क्षत्रिय होकर के उसका सीना चौड़ा था, अब वो हो गया अल्पजन, हम हो गए बहुजन। उनका सीना सिकुड़ गया, हमारा सीना
फैल चौड़ा। गया और इसी फैलाव से यूपी और बिहार में सत्ता हमारी आई, मैंने बहुजन के नाम पर आई, ओबीसी के नाम पर आई। दूसरा ये हमारा पॉइंट ये है कि मैं खुद को क्या कहूं, खुद क्या कहूं। तो पहले मनुस्मृति के अनुसार ये नियम था, बनाया था ब्राह्मणों ने, कि ब्राह्मण का नाम ज्ञान सूचक, क्षत्रियों का नाम बल सूचक, मरवाड़ियों का नाम धन सूचक और शूद्रों का नाम दास सूचक, गुलाम होगा, उसे गुलाम होने का इंडिकेट मिले। ब्राह्मण होगा विद्यापति, वाचस्पति, क्षत्रिय होगा तो शमशेर सिंह, फल्ला सिंह, परशुराम सिंह, बनिया हुआ तो धन्ना मल, पन्ना मल, किरोड़ी मल, तिजोरी मल, और हम समराम अंग्रेजा बुझना। तो जो संविधान बना, लिबर्टी मिली नाम रखने का, तो नाम रखा गया प्रिंस, नाम राजकुमार, नाम उमेश, नाम रमेश। अब व्यक्ति का नाम तो बढ़िया हो गया और संविधान में नाम SC ST OBC है, लेकिन एक और नाम डाल दिया दलित, गिरिजन, वंचित, किंचित। अरे भाई, व्यक्ति का नाम प्रिंस है, व्यक्ति का नाम राजकुमार है और जिस समाज में है उसका नाम दलित है। जी जी जी। जो सामाजिक नाम दलित है, वनवासी है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, वो राजकुमार कैसे बनेगा राजा देश का? तो राजा बनने के लिए भी उस समाज की पहचान शासक वाला होना चाहिए, तभी वो नाम की प्रसन्नता होगा, नहीं तो राजकुमार नाम का आदमी पिटाते रहेगा। तो इसलिए पहचान बड़ा होना चाहिए। और तीसरा बात यह है कि जो हम कास्ट में थे तो कष्ट में थे, क्योंकि जो हमारी जाति की पहचान थी वो अपमानजनक थी, पैसा घृणा सूचक था, उस पैसा में पैसा नहीं था। मैं देखा कि जितने भी SC ST OBC के जो लोग हैं जो काम करते थे और जब मजदूरी मांगे जाते थे तो उनको गोली मिलता था, गाली मिलता था, मजदूरी नहीं मिलता था। और इसलिए हमने ये तय किया कि मतलब हमारी जो पहचान है वो ऐसा हो जिससे सम्मान बढ़े। तो हमारी दूसरी पहचान बना SC ST और OBC। जैसी SC बने, ST बने, OBC बने, जज बने, कलेक्टर बने, मास्टर बने, हेडमास्टर बने, प्रोफेसर बने, क्लर्क बने, चपरासी बने, ऑफिस में गए, टाई कोट आया, 4 व्हीलर हुआ, मोबाइल हुआ, मकान बदला, बीबी का आवास बदला, लिबास बदला, भोजन बदला, वैसे ही हमारा सोशल मूल्य बढ़ गया। अब क्या हो गया? जो रमुआ था वो हो गया राम साहब। जाति व्यवस्था में जो रमुआ था वो क्या बन गया? राम साहब। जो बौरिया था हो गया बाबू साहब। अमर बौरी विधायक जी हो गया ना। जो अहीर था वो यादव हो गया, कुर्मी वो महतो हो गया। यानी SC बनने से जो अधिकारी हम बने, कर्मचारी बने, तो हमारी पहचान बदला तो प्रतिष्ठा भी बदली। अब इस सवाल ये है कि SC ST OBC की पहचान है, इसे नौकरी मिलता है और नौकरी खत्म हो रहा है। SC ST OBC की पहचान से क्या मिलता है? सरकारी और नौकरी खत्म हो रहा है। इसका मतलब संविधान की पहचान भी खत्म हो जाएगा और फिर चूहिया की चूहिया, फिर हम जात में आ जाएंगे। वो चाहता है दुश्मन। हम चाहते हैं कि अगर SC ST OBC की पहचान खत्म हो रहा है, नौकरी खत्म करके, तो अब हमें शासन में जाना चाहिए। और शासन जाने के लिए SC ST OBC की पहचान काफ़ी नहीं है। SC ST OBC की पहचान ये सरकारी नौकरी के लिए है, PM CM के लिए नहीं है, विधायक मंत्री के लिए नहीं है। अगर PM बनना है, CM बनना है, मंत्री विधायक बनना है, अपने खुद के बूते बनना है, तो हमारी पहचान मूल निवासी बहुजन होना चाहिए। क्योंकि आज क्या हो गया है? पहले था
आरक्षण है तो नौकरी है। क्या था? आरक्षण है ये तो नौकरी है, धैर्य नौकरी है, पढ़ाओ और नौकरी लो। अब आरक्षण खत्म हो रहा है। अब हो गया कि जिनकी सरकार उनकी नौकरी। सरकार बनाओ और नौकरी लो। आओ। बिल्कुल सही बात है। तो नौकरी नहीं तो सरकार बनाने के लिए मूल निवासी बोलना बहुत जरूरी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि मूल निवासी बोलने से मालिक होने का बोध होता है। मालिकाना कहता है, मालिकाना बोध होता है। मालिक है, ऐसा है ना। यानी मैंने एग्जाम्पल दिया कि कोई किराएदार है, तो पहले जो आदमी किराएदार है उसके दादा उस घर के मालिक था, लेकिन बीच में भूल गया और जो किराएदार जो रखा दादा ने वो बन गया मालिक। मालिक जो दादा था उसका पोता बन गया किराएदार, और जो दादा ने किराएदार रखा बन गया मालिक। अब रहा था, इन्हें से बाम से फला गया और कहा कि हो फलन राजू महतो, तू यार घर के मालिक था, तुम्हारा दादा इसके घर के मालिक थे और तू बन गया है किराएदार। तो उस किराएदार को जब मालिक होने का पता चलेगा तो कागज ढूंढेगा, और जब मिलेगा मेरे दादा मालिक थे, मैं मालिक का पोता हूँ, तो ये घर भी हमें मालिक होना चाहिए। फिर किरदार वहां से भागेगा और जो किरदार बन गया। तो आज देश में जो मालिक है मूल निवासी, आज दलित है, पिछड़ा है, गरीब है, किसान है, मजदूर है, और सबसे बड़ी जो गनीमत की बात है कि भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश है, 70% आबादी खेती पर निर्भर करता है। ये किसान और मजदूरों का देश है, और किसान की आबादी 70% है, और 70% आबादी किसान, 70 वोट वाला आदमी आज रोड पर मने खड़ा है, धरना दे रहा है, गोली खा रहा है, असुरगुआ खा रहा है पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर। अभी मतलब कि एक तरफ मतलब लोग फूल बरसाए हमारे ऊपर, किसानों के ऊपर गोली कील ठोक रहा है। तो पॉइंट ये है कि आखिर वो किसान रोड पर क्यों है? क्योंकि उनको मालिक होने का बोध नहीं है। अरे किसान बाद में हो, पर तुम देश के मूल निवासी हो, और मूल निवासी को होना था पार्लियामेंट में, ना कि रोड पर। अरे 70% आबादी भाई किसानों का है, उसका अपना पीएम होता, अपना कृषि मंत्री होता, तुम कहाँ के रोड पर जा रहा है? इसका मतलब उन किसान अज्ञान है। आज भी उनको पता होना चाहिए कि लोकतंत्र में लड़ाई पार्लियामेंट में होता है, रोड पर नहीं होता है। अरे रोड बना है गाड़ी के लिए, आवागमन के लिए, ये रोड नहीं है आंदोलन के लिए। आंदोलन होता है मैदान में। मैदान में लाख जमा करो, उनको भेजा में डालो, भेजा में डालोगे वो भेजेगा, विधानसभा भेजेगा। इसलिए मैं ये मानता हूं कि रोड का जो आंदोलन है ये फालतू है, ये अनडेमोक्रेटिक है, इससे पब्लिक भी तबाह होता है। यानी जिसके लिए वो लड़ रहा है वो लोग भी तबाह होते हैं। वो रोड सबके लिए है ना भाई। रिक्शा वाला हमारा है, टेम्पो वाला हमारा है, बस वाला हमारा है, वो भी डिस्टर्ब होता है। तो रोड चलने के लिए है, आवागमन के लिए, आंदोलन के लिए नहीं है। आंदोलन के लिए मत बनाने। वो तो सर अपने जगह पर जा रहे थे ना, उन्हें रोका गया बीच में। नहीं, हम क्यों, हम सभा करेंगे और इलेक्शन में भेजेंगे ना किसान को। यानी किसान का एमपी किसान होगा, किसान के विधायक किसान होगा। अगर किसान विधायक एमपी होगा तो पार्लियामेंट में लड़ेंगे ना, कहाँ के रोड पर लड़ेंगे? उन लोगों ने तो सर पहले ही ये डिक्लेयर कर दिया कि और राजनीतिक संगठन नो, काहे राजनीतिक? यही गलती बात है। मतलब डेमोक्रेसी में राजा आपको बनना है, पॉलिटिकल रास्ता आपको मिला है, वन मैन वन वोट मिला है, तुम इसका ही सवाल क्यों नहीं कर रहे भाई? एक पार्टी बना था दम कीपा, चौधरी चरण सिंह बनाए थे, किसान नेता थे। दम कीपा, दलित मजदूर किसान पार्टी। वो पार्टी चला अगर होता
तो आज बीजेपी कांग्रेस पार्लियामेंट में नहीं होता। नहीं होता। सवाल यह है कि धमकी पर पार्टी क्यों नहीं चला, हमारी पार्टी क्यों नहीं चलती है, हमारी पार्टी क्षेत्रीय क्यों होती है, उनकी बड़ी राष्ट्रीय क्यों होती है। तो मेरा पॉइंट ये है कि डेमोक्रेसी में हमें पार्लियामेंट बनाना चाहिए और मत बनाना चाहिए, और जो मत बनता है ये बनता है बोर्ड पर, ना कि रोड पर। पढ़ाई कहाँ होता है, बोर्ड पर। बोर्ड पर। तो मत कहाँ बनेगा, बोर्ड पर। अब हम क्या कर रहे हैं, रोड पर। रोड पर। तो हमारी लड़ाई बोर्ड का है, माइंड का है, रोड का नहीं है। हमारा आंदोलन एक्शन का है, रिएक्शन का नहीं है। हमारा मुहिम कमांड का है, डिमांड का नहीं है। इसीलिए डिमांड करने के लिए, कमांड करने के लिए पहचान भी कमांड वाला होना चाहिए। इसलिए हम बोल रहे हैं SC ST OBC हम भारत के मूल निवासी का नारा है, भारत देश हमारा है। तो मूल निवासी का नारा है, भारत देश हमारा है। और ये थे एक्सक्लूसिव, आप लोगों के बीच में बात हो रही थी उमेश रजक जी, जो गया के धरती से चलकर बोकारो के बांदरी आए, जो बिजलिया मोड़ के समीप यहाँ पे मूल निवासी की जनसभा हो रही थी, बहुत बड़ी सभा हो रही थी। और मैं स्क्रीन में सारा चीज़ आप लोग को दिखा रहा था कि कितनी भीड़ है, कितने लोग आए हैं, कितने। और सर अंत में इस सभा का जो संदेश है, आपने सब जितने भी संविधान प्रबोधक को आपने सुना, तो यहाँ से अमूमन जो मैसेज गया वो कौन शब्दों में थोड़ा बता दो। मैसेज यही है लास्ट में, जो उन्होंने कहा कि हमें 5 किलो राशन नहीं, हमें शासन चाहिए, और बिजलिया से दिल्ली तक सिंहासन चाहिए, और अपना PM और CM का आसन चाहिए। इसके लिए हम ये मानते हैं कि जितने भी हम समारोह करते हैं, जो बैकवर्ड क्लास का पैसा कहाँ लगता है समय, और शादी में और श्राद्ध में। अभी तक जो हम न्योता भेजते हैं वो शादी का और श्राद्ध का। हम ये जनता को इस सभा के माध्यम से बताना चाहते हैं कि शादी और श्राद्ध का न्योता भेजो, लेकिन एक नया कार्ड छापो, नया न्योता दो, वो है सत्ता का न्योता, सत्ता का निमंत्रण। और तमाम रिलेटिव को अपने सत्ता के सभा में उनको आमंत्रित करो। और जैसे आप शादी में पैसा लगाते हो तो पैसा घटाओ शादी में, और सत्ता में पैसा लगाओ। सत्ता नहीं मिलेगा तो गाना है ना, प्यार बिना चैन नहीं रे, प्यार बिना चैन का। और प्यार के लिए चाहिए पैसा, पैसा है तो प्यार है, नहीं तो प्यार भी नहीं है, नहीं। भाग जाएगी छोड़ के जी। तो पैसा मिलेगा, सत्ता से मिलेगा। तो हमने यह कहना चालू कर दिया है कि अब सत्ता बिना चैन नहीं रहे, सत्ता बिना चैन नहीं रहे। लगातार इस वीडियो को लाइक कमेंट कीजिएगा, अपना राय रखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, एक दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो विचार दिया गया है, इस मंच से दिया गया, हमारे चैनल से जो लोग सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि ST SC OBC हम भारत के मूल निवासी, हम मूल निवासी हैं। आपको मुझे नहीं मालूम, हम मूल निवासी भाई, हम मूल निवासी हैं। आप कौन है मुझे मालूम नहीं।